यार अगर तोबिरामा वॉस से इताची का बैटल हुआ तो आखिर कौन जीतेगा? ये तो तुमने मेरी तरह सोचा ही होगा, है ना? क्योंकि यार तोबिरामा को बहुत लोग उचिया का एनिमी मानते हैं एंड शायद तोबिरामा को भी यही लगता है कि अगर उचिया को हिडन लीफ विलेज से निकाल दिया जाए तो हिडन लीफ विलेज की आधी प्रॉब्लम ऐसे ही खत्म हो जाएगी। एंड शायद इसीलिए तोबिरामा ने कोनोहा मिलिट्री पुलिस फोर्स भी क्रिएट किया था ताकि उचिया को एक जगह बांध के रखा जा सके एंड उचिया विलेज के लिए खतरा न बने। हालांकि तोबिरामा के इस स्टेप ने उचिया का गुस्सा और बढ़ा दिया था। तो चलो लेट्स सी उचिया को खतरा मानने वाला तोबिरामा और उचिया का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर इताची उचिया का जब बैटल होगा तो आखिर कौन जीतेगा? तो यार सबसे पहले बात करते हैं तोबिरामा के पावर के बारे में। तोबिरामा के पावर और उसकी एबिलिटी के बारे में हमें बहुत कम चीजें पता है। एनिमे में तोबिरामा की मैक्सिमम एबिलिटी हमें फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर में दिखा था और थोड़ी सी पावर हमें फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर में भी दिखा है एंड मांगा में भी तोबिरामा हमें सिर्फ 3 बैटल्स में दिखा है। तोबिरामा का हमें सबसे पहला बैटल देखने को मिला था थर्ड होकागे हिरोजन सारुतोबी के अगेंस्ट, जब ओरोचिमारू ने तोबिरामा को हिरोजन के अगेंस्ट बैटल के लिए रीएनिमेट किया था। बट सिंस रीएनिमेटेड बॉडी रियल बॉडी के कंपैरिजन बहुत वीक होता है इसलिए इस बैटल में भी हमें तोबिरामा का रियल स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिला था। एंड तोबिरामा का सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट बैटल था अगेंस्ट ओबीटो इन फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर। बट इस बैटल का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि तोबिरामा को एज अ सपोर्ट कैरेक्टर दिखाया गया था। इस बैटल में मेनली नारुतो एंड सास्के एज अ मेन कैरेक्टर फोकस किया गया था एंड शायद इसीलिए इस बैटल में भी तोबिरामा का हमें फुल स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिला था। एंड यार ऑनलाइन बहुत फैन थियरीज वायरल हो रहा है जिसके अकॉर्डिंग तोबिरामा किंकाकू के स्क्वाड से भी वीक था, क्योंकि फर्स्ट ग्रेट निंजा वॉर में जब तोबिरामा के स्क्वाड को किंकाकू फोर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था तब तोबिरामा ने खुद को सेक्रीफाइस किया था ताकि उसके स्क्वाड मेंबर एस्केप कर सके, जहां तोबिरामा मारा गया। जिसके बाद थर्ड होकागे हिरोजन सारुतोबी होकागे बना। एंड मेरे ख्याल से तोबिरामा किंकाकू से वीक नहीं है, पक्का किंकाकू के स्क्वाड ने किसी चीफ ट्रिक से ही तोबिरामा को हराया होगा। क्योंकि यार सबसे पहली बार तोबिरामा कैसे हारा था ये हमें कभी दिखाया ही नहीं गया है एंड यार तोबिरामा को हरा पाना बच्चों का खेल नहीं है। सोचो तोबिरामा इतना पावरफुल है कि वो मादरा तक को टक्कर दे सकता है, बट मादरा को हरा सकता है कि नहीं इसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। बट हाँ तोबिरामा में इतना स्ट्रेंथ है कि वो मादरा को बराबरी का टक्कर दे सकता है। एंड यार उस बैटल में तोबिरामा ने किंकाकू के स्क्वाड के सभी मेंबर्स को हरा दिया था एंड किंकाकू ब्रदर को जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि तोबिरामा का उस बैटल में मिशन इन दोनों को हराना नहीं था बल्कि अपने स्क्वाड के लिए टाइम इकट्ठा करना था ताकि वो सेफली हिडन लीफ विलेज पहुंच जाएं। बट हाँ ऐसा भी नहीं है कि तोबिरामा नारुतो सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। तोबिरामा नारुतो सीरीज का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है ये कह सकते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तोबिरामा नारुतो सीरीज के हर एक कैरेक्टर को हरा सकता है। तो क्या इसका मतलब है कि तोबिरामा और इताची का बैटल हुआ तो तोबिरामा हार जाएगा? यार ये तो मुझे भी नहीं पता। तो चलो कुछ पॉइंट्स को देखते हैं और पता लगाते हैं कि तोबिरामा वैसे इताची का बैटल हुआ तो रिजल्ट क्या होगा। तो चलो सबसे पहले दोनों की स्पीड को कंपेयर करते हैं। तो यार तुम सबको तो याद ही होगा कि इताची रीएनिमेट होने के बाद अपने फुल स्ट्रेंथ में इतना पावरफुल था कि वो नारुतो के 9 टेल फॉर्म के अटैक को डॉज कर रहा था। एंड यार उस टाइम नारुतो के 9 टेल फॉर्म की स्पीड की अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि नारुतो ने अपने 9 टेल फॉर्म में रैकागे की स्पीड तक को बीट कर दिया था। एंड रैकागे के लिए कहा जाता था कि उस टाइम जितने भी लोग जिंदा थे उनमें सबसे ज्यादा स्पीड रैकागे की थी। तो कुछ लोग ये भी कहेंगे कि नारुतो अपने फुल स्ट्रेंथ के साथ इताची से लड़ ही नहीं रहा था, बट आई थिंक ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर तुमने नोटिस किया होगा तो नारुतो के आईज में वो डर दिख रहा था एंड नारुतो को पता था कि इताची कितना ज्यादा पावरफुल है। एंड नारुतो को ये भी पता था कि अगर वो इताची से अपने फुल स्ट्रेंथ से नहीं लड़ा तो वो मारा जा सकता है। एंड जब स्पीड की बात आई है तो हम तोबिरामा का सेल्फ मेड फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक कैसे भूल सकते हैं, जिसे मिनाटो ने फर्दर इंप्रूव किया था। और आई थिंक ये भी कहा जाता है कि मिनाटो ने फ्लाइंग राइजिंग को इतना इंप्रूव कर लिया था कि वो तोबिरामा से भी ज्यादा फास्ट हो चुका था एंड मिनाटो फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक को उसके फुल पोटेंशियल तक यूज कर सकता था। बट मुझे लगता है कि जब तोबिरामा वैसे इताची का बैटल होगा तब तोबिरामा का फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। बट इस टेक्निक की एक ड्रॉबैक है कि इस टेक्निक को यूज करने के लिए पहले एक मार्क सेट करना पड़ता है। एंड आई थिंक सिंस इताची का बैटल आईक्यू बहुत ज्यादा है इसलिए शायद इताची को फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक का ये ड्रॉबैक पता लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा एंड इताची अपने बैटल आईक्यू प्लस मांगेक्यू सारिंगान से इसे काउंटर कर सकता है। एंड साथ ही आई थिंक अगर फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक को हटा दिया जाए तो इताची के स्पीड एंड तोबिरामा के स्पीड में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि तोबिरामा फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक को मिनाटो जितना अच्छे से यूज नहीं कर सकता है। ऑल्दो कि इस मूव को उसी ने क्रिएट किया था, जिसका मतलब है कि अगर स्पीड वर्सेस स्पीड का बैटल हो तो तोबिरामा और इताची का मैच ड्रॉ हो सकता है। तो यार इसके बाद तुम सबके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब दोनों के स्पीड काउंटर हो जाएगा तो अब नेक्स्ट मूव क्या होगा जो इन दोनों में विनर डिसाइड करेगा। तो तोबिरामा ने बहुत सारे एडवांस मूव क्रिएट किए हैं लाइक रीएनिमेशन जुत्सु, बट तोबिरामा का रीएनिमेशन जुत्सु ओरोचिमारू के कंपैरिजन अभी लो लेवल पे था, क्योंकि ओरोचिमारू ने तोबिरामा का ही रीएनिमेशन जुत्सु को इंप्रूव किया था। तो
जाहिर सी बात है तोबिरामा का रीएनिमेशन जुत्सु एज कम्पेयर टू ओरोचिमारू का रीएनिमेशन जुत्सु ज्यादा पावरफुल नहीं था। बट रीएनिमेशन जुत्सु क्या कोई रोल प्ले करेगा तोबिरामा वर्सेस इताची के बैटल में, क्योंकि यार रीएनिमेटेड बॉडी ओरिजिनल बॉडी से बहुत वीक होता है। बट अगर रीएनिमेशन जुत्सु को तोबिरामा लार्ज अमाउंट में यूज करे तो आई थिंक ये इताची के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बट बैटल के बीच में ज्यादा बॉडी रीएनिमेट करना तोबिरामा के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ओरोचिमारू ने भी पहले से प्लान किया था तब 3 होकागे की बॉडी 3rd होकागे हिरोजिन के अगेंस्ट रीएनिमेट कर पाया था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तोबिरामा बैटल के बीच में इतना ज्यादा बॉडी रीएनिमेट कर पाएगा कि वो इताची के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर पाए। हालांकि अगर तोबिरामा ज्यादा लोगों को रीएनिमेट करने में सक्सेसफुल होता है तो आई थिंक इताची का रिब के सुसानो या फिर फुल बॉडी सुसानो इताची को इससे बचा सकता है। तो यार चलो अब नेक्स्ट जुत्सु की बात करते हैं जो शायद कोई रिजल्ट दे। तोबिरामा और इताची का वन ऑफ द पावरफुल जुत्सु फायर स्टाइल एंड वाटर स्टाइल जुत्सु। जब ये दोनों जुत्सु एक दूसरे से टकराएंगे तो मुझे नहीं लगता कि इताची एंड तोबिरामा का ये जुत्सु भी एक दूसरे के अगेंस्ट कुछ ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो ये दोनों जुत्सु भी बैटल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर पाएंगे। एंड आई थिंक अगर तोबिरामा ने वाटर स्टाइल एंड इताची ने फायर स्टाइल जुत्सु एक दूसरे के अगेंस्ट यूज किया तो ये दोनों एक दूसरे को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इताची ने तोबिरामा के अगेंस्ट अपना फायर स्टाइल जुत्सु यूज किया तो तोबिरामा उसे इजिली वाटर वॉल या फिर अदर वाटर रिलेटेड जुत्सु से काउंटर कर सकता है। एंड इन केस अगर तोबिरामा ने अपना वाटर स्टाइल जुत्सु यूज किया तो इताची उसे सुसानो से काउंटर कर सकता है या फिर उसे डॉच भी कर सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इताची वर्सेस तोबिरामा के बैटल में तोबिरामा के लिए भी इताची का सुसानो को ब्रेक करना काफी डिफिकल्ट साबित होगा। एंड अभी तक हमने ना ही मांगा या फिर एनिमे में कोई तोबिरामा का ऐसा मूव देखा है जो कि इताची के सुसानो को ब्रेक करने की पावर होल्ड करता है, या मे भी हो सकता है कि तोबिरामा के पास कोई इतना पावरफुल जुत्सु हो जो इताची के सुसानो को ब्रेक कर सकता हो, क्योंकि तोबिरामा ने कई सारे पावरफुल जुत्सुस क्रिएट किए हैं जिसे हमें सीरीज या फिर मांगा में नहीं दिखाया गया है। बट यार ये भी है कि सिंस अभी तक मांगा या फिर एनिमे में हमें ऐसा तोबिरामा का पावर नहीं दिखाया गया है तो आई थिंक कि तोबिरामा के लिए भी इताची का सुसानो को ब्रेक करना इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, क्योंकि तोबिरामा भी बहुत ज्यादा पावरफुल है, बट हाँ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट साबित होगा। एंड ये सेम प्रॉब्लम इताची के साथ भी है, क्योंकि यार मुझे नहीं लगता कि इताची के लिए भी तोबिरामा को हरा पाना आसान होगा, क्योंकि अगर इताची के पास अमेतरासु है एंड अगर अमेतरासु की स्पीड काफी फास्ट है तो आई थिंक कि तोबिरामा इताची के अमेतरासु को डॉच कर सकता है या फिर अपने थंडर गॉड के हेल्प से काउंटर भी कर सकता है। आई गारंटी कि अब तुम सब सोच रहे होगे कि भाई कुछ तो बताओ जो कि डिसाइड करेगा कि तोबिरामा वर्सेस इताची के बैटल में कौन जीतेगा। तो एक चीज है जो कि इन दोनों के बैटल का रिजल्ट डिसाइड कर सकती है, वो है तोबिरामा आखिर गेंजुत्सु के अगेंस्ट वीक पड़ जाता है या फिर तोबिरामा गेंजुत्सु को काउंटर कर सकता है, क्योंकि यार उचिया के रियल पावर सारिंगान एंड उनके पावरफुल गेंजुत्सु हैं। तो कुछ लोग कहेंगे कि इताची की बैटल आईक्यू भी अच्छी है। तो यार अगर बात बैटल आईक्यू की आती है तो मुझे नहीं लगता कि तोबिरामा भी इस मामले में किसी से कम है। एंड सिंस तोबिरामा ने शुरू से ही उचिया को अपना एनिमी माना है एंड तोबिरामा ने उचिया क्लैन के अगेंस्ट काफी वॉर भी लड़ा है, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे नारुतो वर्स में जितना तोबिरामा को सारिंगान एंड उचिया के वीकनेस के बारे में पता है उतना किसी और को पता होगा। तोबिरामा को सारिंगान के हर स्टेज एंड उसके पावर एंड वीकनेसेस के बारे में बहुत डिटेल में नॉलेज है। एंड अगर तोबिरामा को सारिंगान के बारे में इतना नॉलेज है तो जाहिर सी बात है कि तोबिरामा को ये भी पता होगा कि गेंजुत्सु से कैसे खुद को बचा सकते हैं, क्योंकि बिना इसके नॉलेज के मुझे नहीं लगता कि तोबिरामा उचिया के साथ इतने बैटल के बाद भी सरवाइव कर पाता। बट हाँ यहाँ एक और प्रॉब्लम है कि अगर इताची तोबिरामा को अपने आंखों में देखने के लिए मजबूर कर देता है तो आई थिंक इताची इस बैटल में जीत सकता है, क्योंकि तोबिरामा के पास इताची के सुकुयोमी के अगेंस्ट कोई जुत्सु नहीं है। यहाँ तक कि ककाशी भी इताची के सुकुयोमी में फंसने के बाद हफ्तों तक हॉस्पिटल में था। बट यार इताची और तोबिरामा के बैटल में मेरे ख्याल से तोबिरामा के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि यार तोबिरामा ने मादरा एंड अदर पावरफुल उचिया से बराबरी का मुकाबला किया है। एंड आई नो कि इताची बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे नहीं लगता कि इताची मादरा को बीट कर सकता है। तो आई थिंक कि अगर इताची को तोबिरामा को बीट करना है तो उसे मादरा जितना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, जो आई थिंक कि जब तक इताची जिंदा था तब का इताची मादरा जितना स्ट्रॉन्ग नहीं था। बट क्या पता अगर इताची 20-25 साल और जीता तो शायद मादरा जितना या फिर उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता था, एंड शायद इसीलिए किसिमोटो ने इताची को इतनी जल्दी मार दिया। बट यार अब तक जितना हमने बात किया है उसके हिसाब से इताची वर्सेस तोबिरामा का अगर बैटल हुआ तो तोबिरामा इताची को इजिली नहीं बट हाँ हरा सकता है। एंड आई नो इस वीडियो में मुझे बहुत गाली पड़ने वाली है, क्योंकि यार मैंने ये कह दिया है कि इताची तोबिरामा से हार जाएगा। बट कोई ना, ये तो है कि मुझे क्या लगता है। बाकी तुम सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट में दो एंड तुम सब टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम पर तुम सबको एनिमे कम्युनिटी का अपडेट ऑन टाइम मिल जाएगा। क्योंकि यार जाहिर सी बात है कि वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, जिसके वजह से अपडेट थोड़े लेट हो जाते हैं। बट टेलीग्राम पे ऐसा नहीं है, सारी चीजें ऑन टाइम रहती हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तुम सब ज्वाइन कर लो। एंड अगर तुम सबको ये जानना है कि आखिर इताची कैसे और क्यों मरा और
इताची की सीक्रेट इलनेस क्या थी, तो तुम सब ऊपर वाली वीडियो चेक कर सकते हो। एंड बाकी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए तुम सब नीचे वाली प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। टिल देन एंजॉय योर एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।